Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज के क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 के फिजिकल साइंस का सजेशन। क्लास 10 के फिजिकल साइंस में आज जिस चैप्टर का सजेशन हम लेके आपके सामने आए हैं वो है चैप्टर नंबर 5 लाइट। इसमें मैं बता दूं कि ये चैप्टर काफी बड़ा है, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग काफी पार्ट्स में स्प्लिट करने वाले हैं। इस वीडियो को जिसे आप देख रहे हैं ये #1 है। इस सीरीज ऑफ वीडियोस में लाइट में ये फर्स्ट वीडियो है। आज हम टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो बाकी वीडियोस रेडी किए हैं वो हमें आपको कहाँ मिल जाएंगे, तो ऊपर के आई बटन को देखिएगा जहां पर आपको प्लेलिस्ट के बारे में आइडिया मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिएगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो के एंड में वेट कीजिए जहां पर आपको मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहां पर देखने वाले हैं माध्यमिक के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैसे आप इस सजेशन को देख सकते हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊं, ब्राउजर में आइए और टाइप कीजिए ramadantutorial.com। देख पा रहे हैं ramadantutorial.com हमारे सामने है। जैसे ही आप इसे क्लिक कीजिएगा ये आपको ऐसे एक पेज पे लैंड करवाएगा। ये हमारा रमदान ट्यूटोरियल का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाके क्लास 10 के WBSc पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आप स्क्रॉल करके नीचे आइए, आपको यहाँ लाइट दिखेगा, लाइट पे क्लिक कीजिए। लाइट पे क्लिक करते ही आपको वो पेज ओपन हो जाएगा जिस पेज में हमारा सजेशन है। यहाँ एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि क्या जरूरत है वेबसाइट पे जाने की। हो सकता है वीडियो के दौरान जो वीडियो दिखाया जा रहा है ये इसका फॉन्ट साइज काफी छोटा है और आप लोगों को दिक्कतें हो रही है, इसलिए मैंने ये सजेस्ट कर दिया कि ये सारी वेबसाइट पे जाके आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। फिलहाल जब आप इस वेबसाइट के इस पेज को देखोगे तो लास्ट में सिर्फ 20 नंबर क्वेश्चन तक ही अवेलेबल है, क्योंकि इसके बाद के वीडियोस रेडी नहीं हुए हैं और इसके बाद के जो क्वेश्चंस अभी हमें रेडी करने हैं वो रेडी नहीं है, इसलिए ये पार्ट भी रेडी नहीं है। जैसे जैसे ये होता हुआ जाएगा नीचे अपग्रेड होता हुआ जाएगा, तो इसी एक सजेशन में आपको सारी चीजें मिलने वाली। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहला क्वेश्चन हमारे पास। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर आर देयर। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर विद फिगर। उत्तल और अवतल दर्पण को चित्र सहित परिभाषित करें। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने से पहले बताना चाहूंगा, जब मैंने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो रखा था जिसमें मैंने बच्चों से पूछा था कि जो सजेशन रेडी किए जाए वो कैसे हो, बस माध्यमिक के लिए बस सजेशन दे दिया जाए या फिर अभी हमारे पास एनफ अमाउंट ऑफ टाइम है तो क्या मैं आपको इन डेप्थ सजेशन दूं जिसमें आपको सारी चीजें बताया जाए। तो बच्चों का सजेशन था कि सर हमें इन डेप्थ सजेशन दीजिए जिससे हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो पाए, और हम चूंकि फिजिक्स के क्वेश्चंस पे बहुत बार घुमा के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप उन सब चीजों के लिए तैयार हो पाए, इसलिए ये इन डेप्थ सजेशन है। यानी कि यहाँ पर मैं आपको हर वो पॉसिबल क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाऊंगा जो बेसिकली आपको पता होने चाहिए, जिसके बेसिस पे आप एडवांस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो ये सारी चीजें यहाँ कवर की गई है, ये इन डेप्थ सजेशन है। इसे आप अगर प्रिपेयर करोगे तो आपके सारे एस्पेक्ट्स कंप्लीट होंगे। मैंने यहाँ सजेशन तैयार करने के लिए, जो कि सजेशन का तरीका होता है कि कुछ चीजों को बाद दे दिया जाए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने इन डेप्थ सजेशन प्रिपेयर की है जिससे हर एक बेसिक चीज आप लोगों को मिल जाए। 20 क्वेश्चन है 5.1 में। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग विद सुटेबल फिगर। इन चीजों को डिफाइन करना है। किन किन चीजों को डिफाइन करने के लिए कहा जा रहा है, विद सुटेबल फिगर बोला गया है, तो फिगर आप लोग जरूर प्रैक्टिस करेंगे। पोल है, स्फेरिकल प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, चार चीजें दी गई है। हिंदी में ध्रुव प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्य। एक्सिस मैंने टाइप किया है क्योंकि कुछ ऐसे शब्द थे जो मैं हिंदी में टाइप नहीं कर पा रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। हम सबको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में सिंपल सा रिलेशन है। फोकल लेंथ को ट्वाइस करने पे रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। जैसे हम लोग फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 करके भी पढ़ के रखे हुए हैं। r इज इक्वल्स टू 2f को एस्टैब्लिश करना। तो ये वैसे तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है क्या रिलेशन, लेकिन इसे कैसे एस्टैब्लिश करना है इसे भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो बनाने के पीछे का मेन रीजन यही है कि सिर्फ क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर देना, ये तो आप हमारे वेबसाइट से जाके कॉपी भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, उन लोगों को तो मैं बता नहीं पाया। आपको बता रहा हूँ जो वीडियो अब तक को कंटिन्यू कर रहे हैं, कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कि मैंने सिर्फ क्वेश्चंस पे लिखी नहीं है, क्वेश्चंस को डिस्कस करते वक्त बताई जाती हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, जहां पर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। अगर आप इस गाइड के बिना सिर्फ आप सोचोगे कि इसे हम कॉपी कर लेते हैं तो आप हमारे डेफिनेटली वेबसाइट पे जा सकते हैं, और मुझे लगता है हमारे वेबसाइट तक भी जाने की जरूरत नहीं है। बहुत जगह पर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जहां से आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, एज अ टीचर जो चीजें मुझे आपको सजेस्ट करनी चाहिए वो सजेशंस मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ।
होपफुली आप लोग इस वीडियो को इतने दूर तक कंटिन्यू देख रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वीडियो के स्टार्टिंग के 2-3 मिनट्स के बाद ही सोचा होगा कि हम वेबसाइट पे जाके वहां से ले लेंगे, हमें वीडियो को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, शायद वो अभी नुकसान में होंगे। आगे बढ़ना चाहेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सिर्फ इस क्वेश्चन को प्रिपरेशन ना करें बल्कि इसके फॉर्मूला को भी डेरिवेशन कर लें विद फिगर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज सेकेंडरी फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। देखिए ये क्वेश्चन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस दोनों ही पूछा जाता है। प्राइमरी फोकस पिछले रिसेंट ईयर्स में बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने फोकस को, प्राइमरी फोकस जो है उसे मैंने बाद देके सेकेंडरी फोकस पे जोर दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, प्राइमरी फोकस के बारे के बाद सेकेंडरी फोकस पे उतना जोर नहीं दिया जाता है। तो जब इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करोगे तो आप एक कंपैरिजन टेबल भी प्रिपेयर करोगे प्राइमरी विद सेकेंडरी का, ठीक है। आई डोंट नो कि मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है या नहीं, लेकिन आप जरूर टेबल प्रिपेयर करोगे प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस का कंपैरिजन का एक टेबल, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में इन दोनों में क्या होता है। जो हिंदी में देखना चाहते हैं मैं बता दूं कि प्राथमिक फोकस को हम लोग सिर्फ फोकस कहते हैं और द्वितीयक फोकस, तो प्राथमिक और द्वितीयक फोकस के बीच में क्या अंतर है, इसे तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और 6 नंबर भी बड़ा क्वेश्चन है। दरअसल ये क्वेश्चन बड़ा होने के पीछे मेन रीजन है कि मैंने यहाँ पर विभिन्न अवस्थाओं की बात की है। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्फेरिकल मिरर के सामने जब किसी एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की इमेजेस फॉर्म करते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर कलेक्ट किया गया है जो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के प्रिपरेशन के बाद जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं सब कवर हो जाएंगे। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए इन्फिनिटी पे, अनंत पर, देख सकते हो फर्स्ट पोजीशन है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस, उसकी अवस्था कैसे होगी, प्रकृति कैसे होगी, ये सब पर एक टेबल बनाने के लिए बोला गया है। मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द बुक्स, चाहे वो हिंदी मीडियम के या इंग्लिश मीडियम के हो, इस पर ये जो टेबल मैंने बनाने के लिए बोला है वो बना के देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टडी आपको करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है। क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा हमारे पास एक बड़ी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अवस्था में बनने वाले प्रतिबिंब चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि यहाँ पर जो आपको बनाना है ये सिर्फ आपको दिखाना है पोजीशंस, इमेज का नेचर और इमेज का लोकेशन के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने बोला है फिगर ड्रॉ कीजिए। एक्चुअली अगर आप फिगर के साथ इसे, ये जो ये आंसर है ये टेबल में मिल जाएगा, लेकिन इसे आपको फिगर में समझना पड़ेगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस एक्चुअली एक ही क्वेश्चंस है। इसमें आपको इमेज ड्रॉ करना है और इमेज ड्रॉ करके उसके बेसिस पे जो आपने यहाँ पर समझा है उसे देखना है, इसलिए मैंने इसे 2 बार में लिखा हुआ है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करोगे और ये सजेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ता हूँ। उत्तल दर्पण के 3 उपयोग लिखिए और अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखिए। 3 एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अब तक जो बच्चे कंटिन्यू कर रहे होंगे, आई होप कि बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि इसके बाद तो हम वहां से ले सकते हैं। तो डेफिनेटली जो वेबसाइट में जाके लेना चाहते हैं उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, जो वीडियो छोड़ के चले गए उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। पर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस सजेशन को तैयार करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। बहुत टाइम लगाया है, बहुत चीजों की स्टडी की है। अब ये सब मैंने क्यों किया? मैंने इसलिए किया ताकि मैं एक बच्चे को एक बेस्ट सजेशन उनके सामने दूं। मैंने मेहनत की, अब बारी आपकी। अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे थे तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। वीडियो लाइक करना ये आपको पसंद आता है या नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन शेयरिंग बहुत जरूरी है। मैं कहूंगा कि आप शेयर करो इस वीडियो को मैक्सिमम जगहों पर, सोशल साइट्स पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, फेसबुक पर, जहां भी है। शेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेयरिंग के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस चैनल तक पहुंच पाएंगे जहां पर उनको हम हेल्प कर पाएंगे। जानते ही हैं हम वीडियो स्टूडेंट्स के डिमांड पे ही बना रहे हैं, जैसे डिमांड्स आते हैं वैसे ही डिमांड वीडियो शूट किए जाते हैं। तो एक बच्चा जो जिसे हेल्प की जरूरत है उसकी हेल्प हम कर पाए, ये हमारी इच्छा है और इस इच्छा को आप पूरी कर सकते हैं। जो मेहनत मैंने की है वो मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे ताकि उनकी मदद हो पाए। मैंने ये किया है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों तक पहुंच पाए, और इसे पहुंचाने में आप ही लोग मदद कर सकते हैं, इसलिए प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट इज द चेंज इन द फोकल लेंथ इफ अ स्फेरिकल मिरर इज इमर्स्ड इन वाटर? कहते हैं कि अगर पानी में डुबा दिया जाए किसी गोली दर्पण को तो उसके फोकल लेंथ में क्या असर होगा। इसका आंसर आप सब लोगों को आई होप पता ही होगा कि स्फेरिकल मिरर का जो फोकल लेंथ है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। मीडियम चेंज हो, यानी कि जो हमारा वाटर एक मीडियम आ रहा है वो मीडियम चेंज होने पर वो रिफ्रैक्शन में होता है। रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन में इसका कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर फोकल लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, when you are given 3 mirrors, one plane, one concave and one convex, how would you identify them without touching? तो बिना टच किए आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। आप, मैं इसका आंसर अभी डिस्कस नहीं कर सकता, आंसर के लिए हमारा सेपरेट वीडियो होगा, काइंडली उसके लिए हमें कमेंट करके बताएं आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं।
क्वेश्चन नंबर 12 एंड इवन अगर आपको सिर्फ एक इसमें से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो उस एक क्वेश्चन के लिए आपको अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन में आंसर दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि तीन क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आप लोगों के सामने अभी पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करना है। What kind of mirror is used in the headlight of a car and why? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है 1 मार्क्स का कि कार में कौन सा यूज होता है, लेकिन क्यों यूज होता है ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, डेंटिस्ट का मिरर है, उस पर एक शॉर्ट है, डॉक्टर का जो दर्पण होता है वो किस टाइप का दर्पण होता है, ये क्वेश्चन है। मैंने इसे घुमा के पूछा हुआ है ताकि जो बोर्ड का वे ऑफ क्वेश्चनिंग है मैंने उसे थोड़ी मैच करने की कोशिश की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में है यूजिंग अ सुटेबल रे डायग्राम एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में इसका ये क्वेश्चन है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि चित्र के उपयोग से वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच के संबंध। तो ये मैंने वहां पर भी क्वेश्चन पुट किया था, यहाँ पर मैंने सिर्फ रिलेशन पूछा, यहाँ पर मैंने दे दिया है। होपफुली कि हुआ ऐसा होगा कि जब मैं बच्चों को ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा था तो उन लोगों ने शायद ये डाउट क्लियर नहीं किया होगा, इसलिए मुझे अलग से उनको देना पड़ा है। तो 14 नंबर को आप पिछले क्वेश्चन के साथ मर्ज कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये जो रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है उन दोनों में आता है। इसके हिंदी टर्म्स मुझे नहीं याद आ रहे थे इसलिए मैंने रेगुलर और डिफ्यूज ही लिखा है। अगर आप गूगल कर ले तो बहुत बेहतर होगा कि आप गूगल करके इसके आंसर निकाल लें हिंदी में। अगर आपको नहीं मिलता है काइंडली हमें कमेंट करें, हम आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अ बॉय रन्स विद अ स्पीड ऑफ x सेंटीमीटर पर सेकंड। तो एक बच्चा है जो दौड़ रहा है जिसकी स्पीड है x सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट्स अ लार्ज प्लेन मिरर, व्हाट्स अ लार्ज, आई थिंक इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक, और टुवर्ड्स अ लार्ज प्लेन मिरर। तो एक दर्पण की तरफ दौड़ रहा है। सो व्हाट स्पीड डज हिज इमेज मूव टुवर्ड्स हिम। तो जब एक बच्चा एक मिरर की तरफ दौड़ रहा है किसी एक स्पीड से, तो उसका इमेज किस स्पीड से दौड़ रहा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, हिंदी में भी दे दिया गया, वहां से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट 3-4 क्वेश्चन है। व्हाई इज अ सिनेमा स्क्रीन मेड रफ एंड व्हाइट। सिनेमा स्क्रीन को रफ एंड व्हाइट क्यों बनाया जाता है। ठीक है, सिनेमा का जो पर्दा है उसको सफेद और खुरदरा क्यों बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्राउंड ग्लास इज ओपेक बट बिकम्स ट्रांसपेरेंट व्हेन वेट। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है। ग्राउंड ग्लास जिससे हम लोग अपारदर्शी देखते हैं, जब उसको हम लोग गीला कर देते हैं तो स्क्रीन को गीला करने यानी कि पानी डाल देने पर वो पारदर्शी बन जाता है। एक्चुअली जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि हमारे बुक में कहीं पर भी, हिंदी मीडियम वाले बुक को मैं स्पेशली बोलूंगा, डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको कर लीजिएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन और जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उन दोनों में क्या अंतर है। तो इसको सामान्य परिवर्तन मैंने लिखा है, परावर्तन भी लिख सकते हैं, और पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 20, चलिए इससे करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैटरल शिफ्ट ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो लैटरल शिफ्ट के बारे में पूछा गया 100 बाय फिगर, तो आपको फिगर बना के से दिखाना है और ये किस बातों पर डिपेंड करता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है कि पार्श्विक विस्थापन जो होता है इसे क्या कहते हैं, चित्र द्वारा दिखाइए, और ये किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये वो 20 क्वेश्चन है जो हमारे चैप्टर नंबर 5 के 5.1 यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड है। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे, और सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चंस बच जाता है तो हमें डेफिनेटली कमेंट करके बता दें। मैं कहूंगा जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, जो हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो प्लीज इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करके हमें व्हाट्सएप पे सेंड करें। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग प्रिपरेशन किस तरह से कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पूरी कॉपी चेक कर दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो ये हम तक पहुंचे, क्योंकि मैंने मेहनत आपके लिए की है। आप इससे लाते हो या नहीं मुझे देखना है। ये 20 क्वेश्चंस आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने आगे क्वेश्चंस में। अपने अगले वीडियो में हम 5.2 के सेशंस को पब्लिश करेंगे। दोबारा एक बार वीडियो एंड करने से पहले बताता चलूं, शेयरिंग इज केयरिंग, प्लीज शेयर। जितने भी लोगों को आप शेयर कर सकते हो उसको शेयर करो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार शेयर करना है, डेली शेयर करो। अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, हर जगह इसे डेली शेयर करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता चल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये हेल्प मिल सके। आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद शाहबाज आलम। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दें, ना पसंद आने पर डिसलाइक करके जरूर बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम है जिन्हें मैं इंप्रूव करें। सजेशंस पसंद नहीं आते हैं तो डेफिनेटली हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सर सजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। हम लोगों ने स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के बेसिस पर इन डेप्थ सजेशन बनाया है, जिससे थोड़ा सजेशन लेंदी हो रहा है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।